Hey guys, Jai Hind to all of you. Jai Hind to all of you. Welcome to all of you in Riser Education platform. एंड मैं हूँ शशि रंजन कुमार झा, आपका साथी, आपका मेंटर, आपका इस सफ़र में आपका साथी। मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 2 के आते-आते लगभग सप्ताह भर का गैप भी हो चुका है। एटलीस्ट आई थिंक कि 4-5 दिन गैप हो चुका है। तबीयत खराब होने की वजह से, मुँह से ना बोल पाने की वजह से गला फट गया था थोड़ा-सा, है ना? वैसे तो आप सभी जानते हैं मेरी आवाज़ बिल्कुल किशोर कुमार की तरह है ना? तो थोड़ा-सा गला बैठ गया था, अभी भी ठीक नहीं है। कल शाम को ऑफलाइन क्लास में भी फिर से फट गया था गला। एक्चुअली मुझे रेस्ट करने के लिए कहा गया था, बट फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब बोलना ही काम होता है, इसके अलावा कोई काम ही का है हम लोगों का। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, राजा किसान व नगर। तो राजा किसान व नगर को हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है इसमें? हमें इसमें सबसे पहले देखना है वैदिक काल को। हमें इसमें सबसे पहले देखना है वैदिक काल। हड़प्पा के बाद जो काल आता है वो आता है वैदिक काल। ठीक है, हड़प्पा के बाद का जो काल आता है उसको हम कहते हैं वैदिक काल, और ये ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, ये ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1500 बीसी से लेकर, ठीक है, 600 बीसी तक का जो समय है वो वैदिक काल में भी आता है। ठीक है, वो वैदिक काल में आता है। इसके भी दो चरण हैं। पहले को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, जो कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक में था। दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं इसको? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसका जो समय था वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का समय था, उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, यहीं पे हम देखेंगे कि जो एक ब्राह्मणोलॉजी है ना, जो ब्राह्मणवाद है, ठीक है, ब्राह्मणिज्म है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा घोर पकड़ पकड़ अपनी बनाएगा। ठीक है, और और उनके द्वारा थोपे गए जो नियम वगैरह हैं, ठीक है, उसमें और कठोर नियम बना दिया जाएगा। तो फिर इसी के उपलक्ष्य में या फिर इसी के विरोधाभास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए नए धर्मों का उदय होगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो वैदिक काल का संस्थापक है वो आर्यंस को माना जाता है। वैदिक काल के जो संस्थापक है वो आर्यंस को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? ये आर्यन को माना जाता है। जब आर्यंस आए तो इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को अपना एरिया बनाया, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो एरिया है ना, तो इसमें अपना एरिया बनाया। उसी प्रदेश को हम बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, तो वैदिक काल की स्थापना आर्यों ने की है। ठीक है, चलिए, अब ऋग्वैदिक काल में क्या होता है? यहाँ पे ऋग्वेद का अवतरण होता है, अर्थात ऋग्वेद लिखे जाते हैं, है ना, ऋग्वेद लिखे जाते हैं। फिर यजुर्वेद लिखा जाता है इसी काल में, यजुर्वेद लिखा जाता है। फिर सामवेद भी इसी काल में जो है वो अवतरित होता है। इसीलिए हम इन तीनों वेदों को कहते हैं वेद त्रय। इसीलिए हम इन तीनों वेदों को कहते हैं वेद त्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रय। वेद त्रय कहते हैं इन तीनों वेदों को। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो अथर्ववेद का संकलन हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद का संकलन हुआ है। ठीक है, जिसमें जादू टोना वगैरह ऐसा कहा जाता है। ठीक है, वो अथर्ववेद में जो है वो इनका क्या हो गया है? संकलन हुआ है अथर्ववेद का। ठीक है, चलिए, तो अब वो क्या है कि दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण करने का जो दायित्व है वो सौंपा जाता है अगस्त्य ऋषि को। ठीक है, दो भारत है अपने पास, है ना। तो जो दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण कर रहे हैं वो गौतम ऋषि कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? सॉरी, अगस्त्य ऋषि कर रहे हैं। ठीक है, अगस्त्य ऋषि कर रहे हैं। अगस्त दक्षिण भारत में आर्यीकरण का काम, अर्थात संस्कृत सिखाने का काम अगस्त्य ऋषि कर रहे हैं।
ठीक है। और उत्तर भारत में कौन कर रहा है? उत्तर भारत में कर रहे हैं गौतम राहूगढ़ कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर भारत में आर्यीकरण का जो कार्य कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? गौतम राहूगढ़ कर रहे हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत में जो आर्यीकरण हो रहा है, आर्यीकरण था लोगों को संस्कृत सिखाना, ठीक है। लोगों को संस्कृत सिखाने का जो कार्य है, संस्कृत सिखाना और आर्यों की जो पूजा पद्धति है वही सिखाना कहलाता है आर्यीकरण। तो उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहूगढ़ और दक्षिण भारत का आर्यीकरण ऋषि अगस्त्य। गौतम राहूगढ़ जो थे वो विदेह राजा के पुरोहित थे, राजा विदेह के पुरोहित थे, ठीक है। और यहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी, मूल निवासी या फिर जो तमिल लोग हैं, द्रविड़ लोग हैं, उनको इन्होंने क्या किया है? संस्कृत सिखाकर, अपनी पूजा पद्धति को सिखाकर इनका आर्यीकरण करना प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। आर्यों का जो समाज था, आर्यों ने जो समाज का विभाजन किया है वो 4 तरीकों से किया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको वेदराई कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आर्यों ने जो समाज का वर्गीकरण किया है वो 4 पार्ट में किया है, ठीक है, 4 भागों में किया है। सबसे ऊपर रखा गया है ब्राह्मण को, है ना, ब्राह्मण। उसके नीचे रखा गया क्षत्रिय, सॉरी, अरे यार क्षत्रिय लिखते कैसे हैं भाई, क्षत्रिय को, ठीक है। उसके नीचे रखा गया है वैश्य समाज को और उसके नीचे रखा गया है शूद्र को, ठीक है। बट इस काल में जो है, ऋग्वैदिक काल में, ये चीजें वंशानुगत नहीं थी, ये चीजें कर्म आधारित थी। ये जो चीजें हैं, ये जो ये है, ये कर्म आधारित है। कर्म यहाँ पे क्या है? आधार है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। सबसे ऊपर देव, ठीक है, देव का प्रतिनिधि करने वाला सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मणों का जो काम है वो क्या है? वो वेदों का पठन पाठन करना, भजनों का पठन पाठन करना, वो ब्राह्मणों का काम है। यज्ञ करना ब्राह्मणों का काम है। क्षत्रिय काम है वेद को पढ़ना, ठीक है, देश की रक्षा करना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, ठीक है, ये क्षत्रियों का काम है। फिर वैश्य का काम है कि अर्थव्यवस्था में हाथ बटाना, राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालना। शूद्र का काम होता था कि जो दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे, ठीक है, चाहे वो दास हो गए, चाहे वो कोई भी हो सकता है ना। अब मैं ही अपने यहाँ पे किसी को रख लूँ कार ड्राइवर, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो शुद्ध में आ जाएगा, ठीक है, वो शुद्ध में जाएगा। आप लोगों में से बहुत लोग बड़े होकर क्या करेंगे? कोई आईएएस अधिकारी बनेगा तो शूद्र बनेगा, कोई पुलिस बनेगा तो क्षत्रिय बनेगा, कोई टीचर बनेगा तो ब्राह्मण बनेगा, है ना। और कोई बिजनेसमैन वगैरह बनेगा आप लोगों में से तो वैश्य बन जाएगा, कोई दुकान खोलेगा किराना का तो वैश्य बनेगा। बस इसी अकॉर्डिंग पे क्या था, हमारा समाज वर्गीकृत था, ठीक है। ज्यादा किसी को दिक्कत? ठीक है, ये चीजें कर्म आधारित होती थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये समाज यहाँ पे था, ठीक है। नदियां की बात कर लेते हैं एक बार, नदियों की बात, नदियों की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हालांकि इनकी जो प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी, प्रमुख नदी थी वो क्या थी? सिंधु थी। लेकिन ये लोग सरस्वती को माता मानते थे, ठीक है, सरस्वती नदी को माता मानते थे ये लोग। यमुना का 2 बार उल्लेख हुआ है, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक है नदी सूत्र करके है, ठीक है, जस्ट सेकेंड। नदी सूत्र करके है, नदी सूक्त, उसमें सबसे ज्यादा बार सिंधु का ही उल्लेख हुआ है, फिर सरस्वती का उल्लेख है, उसके बाद गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है ना। यमुना का उल्लेख 2 बार हुआ है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और इनके जो फेवरेट देवता है, इनके जो फेवरेट देवता है वो इंद्र है। इंद्र, इंद्र की चर्चा पता है 250 बार है, इंद्र है। इंद्र के बाद आता है अग्नि, है ना, इंद्र, अग्नि, फिर सोमदेव, फिर इन सब में क्या है? इनकी चर्चा है। तो ऋग्वेद में इंद्र का चर्चा, इंद्र देव जो है वो इंद्र नाम लगभग 250 बार आया है और अग्नि जो है वो 200 बार आया है, ठीक है। यहाँ पे जो पशु है, इनके फेवरेट जो पशु है वो गाय है,
ठीक है, गाय। और गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको हम लोग कहते थे गविष्टि, कहते थे गविष्टि, गविष्टि कहते थे इसको, ठीक है, गविष्टि कहते थे। और गाय की हत्या करने पे मृत्यु दंड था, ठीक है, गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान था, ठीक है। ये था हमारा ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, ये हमारा ऋग्वैदिक काल था। यहाँ पे ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है वो ज्यादा प्रभावी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ज्यादा तरीके से इनको फोर्स नहीं किया जाता था, ये सब के सब सिस्टमैटिक ऑर्डर में चल रहे थे, सब अपने कर्म पे चल रहे थे, जिसका जैसा काम वैसा उसका वर्ग है, ठीक है। लेकिन जो दिक्कत, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है अथर्ववैदिक काल में, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है अथर्ववैदिक काल में, सॉरी अथर्ववेद वाली काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। जब हम उत्तर वैदिक काल को देखते हैं, उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ पे ये जो व्यवस्था है, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक थी? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें अथर्ववेद का जो है वो संकलन हुआ था, अथर्ववेद का संकलन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो समाज है, जो समाज है वो कर्म को छोड़कर ये वंशानुगत हो गया, समाज वंशानुगत हो गया। अब जो ब्राह्मण का बेटा है वही ब्राह्मण बन रहा है, ठीक है, जो क्षत्रिय का बेटा है वही क्षत्रिय बनेगा, जो वैश्य का बेटा है वो वैश्य बनेगा, है ना, और जो शूद्र का बेटा है वो शूद्र ही रहेगा। तो यहीं से समाज में भेदभाव उत्पन्न होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे कर्म कांड का जोर बोलबाला हो गया, ठीक है, ब्राह्मणों ने कर्म कांड पे बहुत जोर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे बलि वगैरह जो है चढ़ना शुरू हो गया। अब मुख्य जो पेशा है वो लोगों का क्या है, खेती है ना। मुख्य पेशा क्या है यहाँ पे लोगों का, जो मुख्य पेशा था, मतलब मुख्य जो कार्य था वो क्या था, खेती था, खेती व पशुपालन, है ना। इसी से खेती वजह से ही, पशुपालन से ही क्या होता था, इनका घर बार चलता था, ठीक है ना। व्यवसाय की बात करें, इधर ही लिख देता हूँ, खेती वेती करते थे, यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखना पड़ेगा। यहाँ है। खेती, खेती और पशुपालन ये लोग करते थे, ठीक है। और गाय की हत्या पे इनको मृत्यु दंड दिया जाता था, इसने अगर गाय की हत्या कर दी तो उसको मृत्यु दंड, ऐसा न्याय व्यवस्था था, ठीक है। लेकिन उत्तरवैदिक काल में क्या होता है, कर्म कांड का बोलबाला हो जाता है ना, मतलब जिसका माँ मर गया, बाप मर गया, सब मर गया, आओ भाई इतना खर्चा करो, ये करो वो करो, ये कर्म कांड का बोलबाला हो गया। जानवर बलि यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। एक बलि नाम का एक टैक्स भी है, ठीक है, बट ये क्या है, ये बलि वगैरह शुरू हो गया। अब जब बलि शुरू हो गया तो फिर समाज में भेदभाव उत्पन्न होने लगे, यार तुम बलि चढ़ा रहे हो, इससे जानवर कम हो जाएंगे, जानवर कम हो जाएंगे तो पशुपालन कैसे होगा, पशुपालन में दिक्कत आएगी तो फिर खेती कैसे होगी। तो इस तरह से क्या हो गया, लोगों में फिर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगैरह शुरू होना, ये वो चालू हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चालू होना शुरू हो गया है, ठीक है। तभी क्या होता है, उत्तर वैदिक काल के अंतिम फेज में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम फेज में क्या होता है, लोहा की खोज हो जाती है, ठीक है। लोहे की खोज जो हो जाती है, कहाँ से हो जाती है, ये उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा से, कहाँ से, अतिरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा से लोहे की खोज हो जाती है, ठीक है। और यही लोहे की जो खोज है, इससे क्या होता है, लोहे की खोज होने से अब क्या हो गया है कि पशुओं का महत्व थोड़ा सा कम हो गया, पशुओं का महत्व थोड़ा सा कम हो गया, और खेती के नए नए उपकरण बनने लग गए। खेती के जब नए नए उपकरण बनने लग गए, तो जहाँ पे 10 लोगों का काम था वो 2 लोग आसानी से कर ले रहे हैं, और जब 10 लोग उन उपकरणों का यूज कर रहे हैं तो खेती हो रही है, और खेती हो रही है तो अनाज बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे जो समाज है ये उन्नति की ओर चल पड़ा, समाज
उन्नति की ओर चल पड़ा। ठीक है, समाज उन्नति की ओर चल पड़ा। ठीक है, व्यापार ज्यादा फला फूला, व्यापार ज्यादा फलने लगा। ठीक है, फिर जो लोग हैं वो ग्राम को त्याग शहर में बसने शुरू हो गए, है ना, शहर में बसने शुरू हो गए। ठीक है, और जो शहर थे उसने जन का रूप ले लिया। जन मतलब एक लोगों का समूह। ठीक है, शहर से क्या बन गया, जन। फिर जन जमा होते होते काफी, फिर क्या बन गया, ये जनपद बने। ठीक है, और जो जनपद है एक विशाल रूप लेकर क्या बन जाता है, महाजनपद बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो ये था हमारा क्या, वैदिक काल। ठीक है, ये हमारा क्या था, वैदिक काल। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, जब कर्म कांड वह शुरू हुआ तो आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध व जैन धर्म देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस। ठीक है, तो ये था हमारा वैदिक काल। एंड आपसे एक बार फिर से क्षमा मांगता हूँ कि हमें लगभग 5-6 दिनों का जो गैप हो गया है उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतने दिन तक वेट किया। अभी भी थोड़ी सी बोलने में तकलीफ हो रही है। ठीक है, बट थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।